आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम जो चैप्टर लेकर आए हैं आपकी विज्ञान की इकाई 14 यानी पाठ 14 प्रकाश अभ्यास कार्य लेकर आए। बच्चों, पहले हम इसके सही विकल्प जो है उनको छांटेंगे, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। बच्चों वीडियो में जो ये वीडियो है न्यू सेशन का है, 2024-25 का है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। हमारे क्लास 6 के बच्चे जो साइंस मतलब किताब में ये चैप्टर उनको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका अभ्यास कार्य हम लोग साथ साथ करते हैं। चलिए, प्रकाश चैप्टर में आपको समझाया था, उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस चैप्टर को पहले समझिएगा बच्चों, फिर अभ्यास कार्य करिएगा। देखिए, आप आराम से सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप दे दोगे, ठीक है ना। और डायरेक्ट अभ्यास कार्य करने का मतलब होता है कि आपने चैप्टर को समझा नहीं, ठीक है ना। स्कूल में समझाया जाता है, लेकिन बहुत बच्चे नहीं भी ध्यान देते हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं YouTube पर ये वीडियो कि प्रकाश चैप्टर पहले समझें और उसके बाद फिर उसके अभ्यास कार्य को आप करें, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है कि वे पदार्थ जिन्हें प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है, निर्गत माने होता निकलता है, तो उसे कहलाते हैं बच्चों प्रदीप्त। प्रदीप माने होता है जो अपने आप स्वतः जिनमें प्रकाश होता है, जैसे सूर्य प्रदीप्त है। पारदर्शक माने होता है बच्चों जिसमें प्रकाश आर पार निकल जाए, और एक होता है अपारदर्शक जिसे प्रकाश जो है अपने आप नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और एक होता है पारभासी। पारभासी में भी प्रकाश जो है आंशिक रूप से निकलता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जहां पे आंशिक रूप से निकले वो पारभासी है, मतलब वे पदार्थ जिन्हें प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है वो पारभासी होते हैं। किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है? किस प्रकाश स्रोत से? बिंदु प्रकाश स्रोत से, सूर्य से, प्रकाश सभी प्रकाश स्रोत से? तो बच्चों, बिंदु प्रकाश स्रोत से कोई भी उपछाया नहीं बनती है, ठीक है ना। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तो खंड चंद्र ग्रहण होता है। खंड चंद्र ग्रहण होता है बच्चों। इस स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है ना। खाली स्थान हमने देखा। सूर्य और तारे बच्चों, सूर्य और तारे जो हैं वो प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरल प्रकाश की जलती हुई मोमबत्ती, विद्युत बल्ब मानव निर्मित जो है, मानव निर्मित क्या है? मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं बच्चों। नंबर सेकंड लिखा है कि डैश वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो दीप्त वस्तुएं बच्चों, जैसे कि सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। दीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती, अदीप्त वस्तुएं जो होती हैं वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। अदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। जैसे चंद्रमा हमारा एक अदीप्त वस्तु है, ठीक है ना। चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि चंद्रमा में रोशनी नहीं आती अपने आप, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। अगला लिखा है सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जबकि, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जबकि, जब कब दिखाई देता है सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। जब चंद्रमा के क्या है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। चंद्र ग्रहण की घटना क्या बच्चों? पूर्णिमा के दिन होती है। आप बच्चों बात समझिए, जो पूर्णिमा है और अमावस होती है, ये पूर्णिमा के दिन जो होता है वो बच्चों चंद्र ग्रहण होता है। पूर्णिमा के दिन हमारा चंद्रमा बहुत बड़ा निकलता है, बड़ा चंद्रमा। थर्ड है प्रश्न नंबर 3 लिखा है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न नंबर 3 लिखा है बच्चों, निम्नलिखित में स्तंभ का और का मिलान स्तंभ खा से करिए। स्तंभ का क्योंकि चंद्रमा क्या है बच्चों? चंद्रमा हमारा बच्चों अदीप्त है। क्या है? अदीप्त। अभी बता चुके हैं आपको कि चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, सूर्य के प्रकाश से वो चमकता है। सूर्य बच्चों क्या है? सूर्य बच्चों दीप्त है। सूर्य हमारा दीप्त है। ईट क्या है? ईट अपारदर्शक है, इससे हम प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। ट्रेसिंग पेपर क्या है बच्चों? ट्रेसिंग पेपर बच्चों पारभासी है, इससे सूर्य प्रकाश हल्का हल्का निकल सकता है, ठीक है ना। साफ कांच क्या है बच्चों? साफ कांच आपका पारदर्शक है। तो इस तरह से आपका स्तंभ का और खा हो गया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो देखेंगे प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें कह रहा है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दो प्राकृतिक तथा दो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के नाम लिखिए, उनकी विशेषताएं बताइए। बच्चों कि जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। फिर बच्चों प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ जाएगा सूर्य और दूसरा तारा। मानव निर्मित जो प्रकाश स्रोत होते हैं बल्ब और टॉर्च। इनकी विशेषताओं की बात करें तो जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है बच्चों, ये प्रकृति के द्वारा हमको उपलब्ध है। जैसे सूर्य से बहुत सारी प्रकाश हमको पृथ्वी पर प्राप्त होती है, केवल एकमात्र सूर्य से, ठीक है ना। तारों से ही प्राप्त होती। तारे जो है बच्चों, वो सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य से भी कई लाख किलोमीटर आगे हैं तारे, तो उनका जो प्रकाश है सूर्य तक, पृथ्वी तक
कम पहुंचता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बच्चों को होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्होंने मानव ने बनाया है, जैसे कि बल्ब, विद्युत बल्ब, टार्च, ठीक है ना, इसको मानव ने बनाया है और ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में आते हैं। आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं को छांट रही है। दीप्त वस्तुएं बच्चों में होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अदीप्त वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, ठीक है ना। तो दीप्त वस्तु में देखिए जैसे जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL और LED, ठीक है ना, ये हमारे दीप्त हैं। अदीप्त में क्या आता है? मेज, कुर्सी, चारपाई, पुस्तक, दर्पण, चंद्रमा, ये है अदीप्त। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी वस्तु की परिभाषा लिखिए। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों पारदर्शी वस्तुएं वे होती है जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, यानी क्रॉस कर जाता है, उन्हें पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल और ग्लिसरीन, ठीक है ना। पारभासी क्या होती है? जिन वस्तुओं में से प्रकाश आंशिक रूप से नहीं गुजरता है, आंशिक रूप से गुजरता है, सॉरी, घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज, इनसे आंशिक रूप से प्रकाश जो है बच्चों गुजरता है। अपारदर्शी जिन वस्तुओं से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता है उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, जैसे दफ्ती का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर आदि। बच्चों किसी प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश केवल सरलरेखा में गति करती है। तो बच्चों हमने क्या किया? सबसे पहले बच्चों 3 आयताकार दफ्ती के टुकड़े ले लिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिख दीजिएगा। 3 आयताकार दफ्ती के टुकड़े ले लिए और तीनों में बराबर छेद कर दिया, तीनों में बराबर छेद होना चाहिए बच्चों। छेद होने के बाद फिर उनको गीली मिट्टी से तीनों दफ्तियों को गाड़ दिया एक टेबल के ऊपर, ठीक है ना। और गाड़ने के बाद एक मोमबत्ती को जलाया और मोमबत्ती को जलाने के बाद उन छेदों को ऐसा रखा कि मोमबत्ती की किरण उससे दिखे, और हम यहाँ पर खड़े होकर हमने आखिरी वाले जो है दफ्ती के टुकड़े से छिद्र से देखा तो हमको मोमबत्ती की लौ दिख रही थी। लेकिन हमने थोड़ी देर बाद क्या किया कि जो बीच वाली दफ्ती है इसको थोड़ा सा खिसका दिया, यानी ऊपर नीचे कर दिया। ऊपर नीचे करने पर हमको प्रकाश की किरण नहीं दिख रही थी। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश की किरण का जो पथ है, यानी रास्ता है, वो सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना। इससे ये हमको प्रूव हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। तो मैंने लिखा है मोमबत्ती को जलाकर मेज पर रखिए, दफ्ती के 3 आयताकार टुकड़े बीच में छेद होना चाहिए, ले ले। दफ्ती के तीनों टुकड़ों का चित्र की भांति गीली मिट्टी की सहायता से सीधा खड़ा करके इस प्रकार रखिए कि तीनों टुकड़ों में बने छिद्र से एक सरल रेखा में हो। अब मोमबत्ती को जलाकर पहली दफ्ती के छिद्र के सामने रखिए। देखिए हमने पहली दफ्ती के छिद्र के सामने रख दिया और आखिरी वाली दफ्ती के छिद्र से प्रकाश देखिए, दिखता है ना? हाँ दिखता है। अब बीच वाली दफ्ती को थोड़ा सा आगे पीछे हिला दे। अब प्रकाश आंख से देखे नहीं दिखता है, इससे पता चलता है कि प्रकाश का गमन सीधी रेखा में है। प्रच्छाया और उपछाया से आप क्या समझते हैं? प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रकाश स्रोत के सामने, जैसे हमने टॉर्च जलाई बच्चों, तो टॉर्च जलाने पर किसी अपारदर्शी वस्तु के आने से वस्तु की छाया बनती है। मतलब अपारदर्शी जो वस्तु में मतलब हमको दिखाई ना पड़े उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो अपारदर्शी वस्तु के आने से वस्तु की छाया बनती है। छाया का मध्य भाग बच्चों जो अधिक काला होता है वो प्रच्छाया कहलाता है, प्रच्छाया। और कम काला वाला भाग उपछाया कहलाता है। जैसे प्रयोग द्वारा मैंने दिखाया है कि मैंने टार्च जलाई और टार्च के सामने एक गेंद रखी, ठीक है ना, गेंद बच्चों, और इस गेंद की जो छाया है वो दीवार पर बनेगी, ठीक है ना। तो दीवार पर जो बनेगी सबसे है तो वो होगा छाया, और बीच वाला भाग जो ज्यादा काला होगा वो बनेगा प्रच्छाया और उसके ऊपर वाला उपछाया। तो इस तरह से बच्चों आप प्रयोग द्वारा भी समझ देखा है सूर्य ग्रहण कब और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है, सिर्फ फीचर समझाइए। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने से चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण का जो है वो डायग्राम देखिए बच्चों, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है और बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। तो सूर्य की जो किरण है वो पृथ्वी पर पड़ रही थी, ठीक है ना, और बीच में चंद्रमा आ गया। तो जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो उसकी जो छाया प्रकाश सूर्य का वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा, पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा, तब सूर्य ग्रहण के दिन अंधेरा रहता है। चंद्र ग्रहण देखिए बच्चों, सूर्य है, चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा की अपनी पृथ्वी आ जाती है, तो इस तरह से चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो चैप्टर है और इसके अभ्यास कार्य है वो खत्म हो गया है। बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। आज रहते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।